तो कल हम लोगों ने देखा था सिलेबस, तो आज पहले चैप्टर पढ़ेंगे हमारे आसपास के पदार्थ। हमारे आसपास के पदार्थ, हमारे आसपास के पदार्थ। तो पहले देखें केमिस्ट्री। केमिस्ट्री शब्द की उत्पत्ति मिस्र के कीमिया शब्द से हुई है। कहाँ से? मिस्र के कीमिया शब्द से। केमिस्ट्री शब्द की उत्पत्ति मिस्र के कीमिया शब्द से हुई है। मिस्र के कीमिया शब्द से हुई है। और इसका जब हम अध्ययन करेंगे तो इसका केमिस्ट्री का अध्ययन क्या कहलाता है? केमी टेकिंग। और केमिस्ट्री के जनक वर्ल्ड में पूरे मतलब कि केमिस्ट्री के जनक क्या है? लेवाइजियर को कहते हैं। केमिस्ट्री के जनक लेवाइजियर को कहते हैं। 1774 ईस्वी में जोसेफ प्रिस्टले ने ऑक्सीजन का आविष्कार किया। वर्ल्ड में लेवाइजियर, जबकि भारत में पीसी रॉय को कहते हैं। भारत में केमिस्ट्री के जनक पीसी रॉय, वर्ल्ड में लेवाइजियर, भारत में पीसी रॉय। 1774 ईस्वी में जोसेफ प्रिस्टले ने ऑक्सीजन का आविष्कार किया। और इन्होंने ऑक्सीजन का आविष्कार किया था और इसी को सिद्ध किया किसने? इसी को सिद्ध किया लेवाइजियर ने। और कहा कि दहन के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। अब हम देखेंगे पदार्थ को। किसे? पदार्थ की दो अवस्थाएं होती हैं। पहला, पदार्थ की दो अवस्थाएं होती हैं। कौन कौन सी? पहला तो भौतिकी के आधार पर, भौतिकी, और दूसरा रासायनिक। पहला भौतिकी और दूसरा रासायनिक। भौतिकी में क्या आएगा? भौतिकी में पहला आएगा हमारा ठोस, उसके बाद द्रव, उसके बाद गैस। ठोस, द्रव, गैस। उसके बाद चौथी अवस्था इसकी हो जाएगी प्लाज्मा। उसके बाद बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट। रासायनिक में देखेंगे, रासायनिक में आ जाएगा हमारा तत्व यौगिक और क्या? मिश्रण। तत्व यौगिक मिश्रण। तत्व में आ जाएगा हमारा, तत्व में आ जाएगा 3: धातु, अधातु, और उसके बाद उपधातु। धातु, अधातु, उपधातु। उसके बाद यौगिक में आ जाएगा, पहला तो आ जाएगा हमारा यौगिक में आ जाएगा कार्बनिक, और दूसरा आ जाएगा अकार्बनिक। कार्बनिक और अकार्बनिक। मिश्रण में आ जाएगा सामान्य मिश्रण और विषमांग मिश्रण। तो देखेंगे भौतिकी में ठोस, द्रव, गैस और प्लाज्मा, बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट। रासायनिक में तत्व यौगिक मिश्रण। उसके बाद तत्व में धातु, अधातु, उपधातु। यौगिक में कार्बनिक, अकार्बनिक। कार्बनिक मतलब जिसमें कार्बन की मात्रा उपस्थित हो। अकार्बनिक जिसमें कार्बन की मात्रा न उपस्थित हो। मिश्रण में आ जाएगा हमारा पहला समांगी, दूसरा विषमांगी। समांगी मिश्रण और विषमांगी मिश्रण। गैस, प्लाज्मा, बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट। तो हम देखेंगे ठोस को पहले। ठोस का आयतन तथा आकार दोनों ही निश्चित होता है। इनके मध्य जो अंतराणविक बल होते हैं बहुत ही मजबूत होते हैं। इनमें रिक्त स्थान बहुत ही कम होता है। इन्हें ठोस कहते हैं। उसके बाद देखेंगे ठोस, उसके बाद देखेंगे द्रव। ठोस जैसे हो गया, एग्जाम्पल के तौर पर जैसे हो गया बर्फ,
ठोस हो गया बर्फ और द्रव। द्रव इनका तो इनका आयतन निश्चित होता है परंतु आकार अनिश्चित होता है। आयतन तो निश्चित होता है परंतु आकार अनिश्चित होता है। जैसे अगर हम किसी बोतल में पानी ले रहे हैं और उसका आयतन ले रहे हैं तो इसमें, जैसे देखो ये बोतल है, इसमें पानी है तो इसका आयतन तो निश्चित है, 1 लीटर है ये, 1 लीटर तो आयतन इसका निश्चित है। लेकिन अगर हम इसको अभी खोल कर यहीं पर फेंक दें कहीं पर तो इसका आकार जो है अनिश्चित हो जाएगा। आकार इसका कोई निश्चित नहीं रहता कि इतने ही आकार में रहेगा। तो द्रव जैसे इसमें हो जाएगा पानी, डीजल, ये सब हो जाएगा इसका एग्जाम्पल। और गैस, इसका ना तो आकार निश्चित होता है और ना ही आयतन निश्चित होता है। गैस का ना तो आकार निश्चित होता है ना ही आयतन, इसका दोनों अनिश्चित होता है। इनके मध्य अंतराण्विक बल बहुत ही कम होते हैं, और इनमें जो है रिक्त स्थान बहुत ही ज़्यादा फैला रहता है। जैसे गैस में जैसे हो जाएगा CO2, नाइट्रोजन, ये सब हो जाएगा गैस में। प्लाज्मा या पदार्थ की चौथी अवस्था होती है, इसमें परमाणु उच्च ताप पर आयनित होकर गैसीय अवस्था में आ जाते हैं। फ्लोरोसेंट ट्यूब, इसमें नियॉन बल्ब में प्लाज्मा होता है। उसके बाद देखेंगे बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट के पीछे बहुत लंबी कहानी है। साल 1920 ईस्वी में एक थे हमारे सत्येंद्र नाथ बोस, हमारे भारत के। तो हमारा देश अंग्रेजों का गुलाम था। उन्होंने एक पदार्थ की पहले 4 ही अवस्था थी, उन्होंने 5वीं अवस्था की भी खोज कर ली। तो उन्होंने अंग्रेजों का मतलब कि अंग्रेज जब गुलाम थे तो उन्होंने अंग्रेजों से कहा कि अखबार में मेरी ये बात छापी जाए। तो अंग्रेज कहे तुम भारतीय, तुमको क्या पता होगा। तो उसको छापा नहीं उन लोगों ने। तो इन्होंने एक लेटर लिख कर आइंस्टाइन तक पहुंचाया। आइंस्टाइन ने जब देखा तो कहा ये तो मतलब कि गुलाम देश में बहुत ही विद्वान है। उसके बाद उन्होंने फिर छपवाया और फिर उसका नाम बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट रखा। सन 1920 ईस्वी में सत्येंद्र नाथ बोस ने खोज की थी। तब सोचो कितनी समझदारी थी और ईमानदारी थी। अब तो किसी का कोई मतलब कुछ चुरा उरा ले तो फिर उसका नाम ही नहीं होगा। मगर देखो बोस का भी नाम आया, आइंस्टाइन का भी नाम आया, और इसका नाम क्या होगा, बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट। 5वीं अवस्था बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट। परम की अवस्था परमताप के निकट पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? परमताप के निकट पाया जाता है। बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट हम लोग देख लिए क्या होता है। अवस्थाएं हमने देख लिया क्या क्या, ठोस, द्रव, गैस, प्लाज्मा और बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट। अब देखेंगे तत्व को। किसे? अब हम देखेंगे तत्वों की कुल संख्या 118 है, जिसे पीरियोडिक टेबल में रखा गया है। ये एक समान परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं। तत्व किससे बने होते हैं? एक समान परमाणुओं से मिलकर तत्व बने होते हैं। तत्व 3 प्रकार के होते हैं। पहला धातु, दूसरा अधातु और तीसरा उपधातु। तत्व, धातु, अधातु, उपधातु। धातु जिसमें विद्युत प्रवाहित होती हो। धातु में विद्युत का प्रवाह होगा, अर्थात ये विद्युत के सुचालक होंगे। विद्युत के सुचालक। अधातु में विद्युत का प्रवाह नहीं होगा। इसलिए विद्युत के कुचालक होंगे। अधातु विद्युत के कुचालक, लेकिन उप में थोड़ा थोड़ा करंट प्रवाह होगा। उपधातु जैसे इसमें थोड़ा थोड़ा करंट प्रवाह होगा, इसलिए इसे अर्धचालक भी कहते हैं। क्या? इसे अर्धचालक कहते हैं। उपधातु को अर्धचालक कहते हैं। जैसे हमारे मोबाइल में जो रहता है वो बैटरी मतलब कि जो चार्ज करने के लिए चार्जर लगाते हैं, क्या उसमें 1 बाई का करंट चला जाता है? तो ना तो धातु है ना ही अधातु, उसमें उपधातु है। उपधातु जैसे जर्मेनियम, सिलिकॉन, ये सब हो गया उपधातु। ये उपधातु कहते हैं। उपधातु का इस्तेमाल इसीलिए होता है मोबाइल में, रेडियो में, इन सब में उपधातु का ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है, अर्धचालक के रूप में होता है।
धातु में जैसे हो गया लोहा, और इसमें धातु में क्या हो गया, लोहा। ये विद्युत के सुचालक, इसमें करंट बहुत तेज मात्रा में जाएगा, बहुत तेजी से। अधातु विद्युत के कुचालक होते हैं। जैसे अधातु मतलब कि जितनी भी गैसें हैं सभी की सभी अधातु हैं। गैसें, जितनी भी गैसें हैं दुनिया में सभी की सभी क्या हैं, अधातु हैं। और उपधातु में तो हो जाएगा अर्धचालक, जर्मेनियम, सिलिकॉन आदि को हम उपधातु में रखते हैं, इन्हें अर्धचालक भी कहते हैं। तो हम लोगों ने इतना देख लिया, तो आगे की क्लास कल होगी अब।